हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं डीपीपी नंबर 4। डीपीपी नंबर 1 में हमने डिस्कस किया चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने बेटा डिस्कस किए। उसके बाद डीपीपी नंबर 2 में हमने कोलंबस लॉ पूरी तरह से डिस्कस किया। लेकिन डीपीपी नंबर 3 हमने दो पार्ट्स में डिस्कस किया, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्जेस और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस इन स्ट्रेट लाइन। दो वीडियोस थे, दोनों में ही हमने डीपीपी नंबर 3 जो है वो सारा की सारा इक्विलिब्रियम कवर अप किया। आज बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बनाने जा रहा हूं बेटा डीपीपी नंबर 4 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि हम 12th लेवल से हम देख रहे हैं, बिल्कुल फंडामेंटल्स हमारे क्लियर होनी चाहिए। हर कोई पढ़ता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज, तो उस पे जो है आज का डीपीपी होगा। बहुत शॉर्ट डीपीपी है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, तो आप इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस को ताकि आपको अच्छे से क्लियर ये सारी कॉन्सेप्ट्स हो जाए। चलो बेटा आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप सबने पढ़ी है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आता हूं, ठीक है? फिर जिस जिस क्वेश्चन में जो जो प्रॉपर्टी लगेगी वहां पे आपको याद आएगी। चलो बेटा, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यहां पे अगर आप देखोगे ए रीजन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्लोज स्पेस है, बी रीजन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है दूर है, ठीक है? और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहां पे लाइन इज क्लोज, यहां पे लाइन इज दूर। आपको बोलना है कहां पे फील्ड ज्यादा है, कहां पे फील्ड कम। ये तो आपको प्रॉपर्टीज में पता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होती है वहां का फील्ड स्ट्रांग होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होती है वहां फील्ड। तो ए के पास लाइन इज क्लोज है, इसका मतलब है यहां का फील्ड ज्यादा। बी के पास लाइन इज अवे है, इसका मतलब है उसका फील्ड कम। तो इसका मतलब है ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। ठीक है प्यारे बच्चों, सो ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। चलो बेटा, ये रहा आपका नेक्स्ट ये जो है क्वेश्चन। आप देखो प्यारे बच्चों, ये है ए रीजन, ये है बी और ये है सी। रीजन ए के पास 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले पार्ट में है, सी के पास भी इतनी ही लाइंस है। आप देखो जितनी दूर ए के पास है उतनी ही दूर सी के पास है। इसका मतलब है जितना फील्ड ए के पास होगा उतना ही फील्ड सी के पास भी होगा। ये तो इससे आसान है। ए के पास 3 लाइंस है, इतने ही रीजन में सी के पास 3 लाइंस है। इसका मतलब है जितना ए के पास फील्ड उतना ही सी के पास फील्ड। लेकिन बी के पास फील्ड जो है वो दूर है, लाइंस दूर है। इसका मतलब है बी के पास फील्ड जो है वीक है। सो कंक्लूजन क्या निकला प्यारे बच्चों? जितना फील्ड ए के पास ई ए उतना ही फील्ड सी के पास ई सी, और दोनों फील्ड जो है वो ज्यादा है बी के फील्ड से। क्यों? बी के पास क्यों कम फील्ड? क्योंकि बी के पास लाइन दूर है, इसलिए बी का फील्ड कम है। ए और सी का बराबर है और दोनों का बी से ज्यादा है। यह है प्यारे बच्चों, ई ए इज इक्वल टू ई सी ग्रेटर देन ई बी। सी ऑप्शन है आपके सामने। ए और सी का बराबर है और दोनों का बी से ज्यादा है, क्योंकि बी के पास लाइन दूर है। चलो प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन आप देखो, ये है बेटा आईआईटी क्वेश्चन में एंट्रेंस में आया है 2010 में। आप देखो प्यारे बच्चों, यहां पे लेफ्ट साइड से चार्ज है, ये है Q1 और राइट साइड से चार्ज है Q2। तो डायग्राम में नहीं आया है तो मैं बनाऊंगा Q1 और Q2। आप पहले बेटा, ये मोर देन वन करेक्ट आंसर है। आप पहले बोलो बेटा Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड की बात करो, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड कम है। Q1 के पास आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन निकल रही है Q1 से। Q2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 ही लाइन्स एंटर हो रही है। सो ज्यादा लाइन्स Q1 के पास है, Q2 के पास कम लाइन्स है। इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड के हिसाब से, मैग्नीट्यूड के हिसाब से Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ये है बेटा एक, Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है Q2 के मैग्नीट्यूड से, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन अभी और कुछ चेक करना है इसमें। चलो बेटा, आप देख सकते हो Q से लाइन स्टार्ट हो गई और Q2 से टर्मिनेट। Q1 से स्टार्ट, Q2 पे खत्म। Q1 से Q2 तक है। इसका मतलब है पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है। इसका मतलब हुआ बेटा Q1 जो है वो पॉजिटिव है और Q2 जो है वो नेगेटिव है।
सो इस तरह से कॉन्सेप्ट बना। यहां पे Q1 है प्लस Q1 और यहां पे है माइनस Q2, और Q1 का वैल्यू जो है यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है। आपको देखना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो बन जाएगा। अरे इक्विलिब्रियम ऑफ, जो इससे पहला वाला वीडियो है वहां पे इक्विलिब्रियम मैंने दिखाया है स्ट्रेट लाइन में। अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इक्विलिब्रियम इसी लाइन पे होता है लेकिन बाहर के साइड से होता है बच्चों। अगर एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, इक्विलिब्रियम पॉइंट बाहर आएगा, वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनेगा बाहर। लेकिन कहां से, क्या लेफ्ट साइड से बाहर या राइट साइड से बाहर, जहां से चार्ज कम हो। चार्ज कहां से कम है, Q2 कम है, इसका मतलब है यहां पे न्यूट्रल पॉइंट है प्यारे बच्चों, यहां पे न्यूट्रल पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, जहां पे इक्विलिब्रियम आता है। सो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनता है, Q2 के राइट साइड से। चलो, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। राइट ऑफ Q2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, राइट ऑफ Q2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और लिखा है 3 पॉजिटिव चार्ज हमने रखे। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे 3 पॉजिटिव चार्ज हमने रखे। आपको बोलना है कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो करेक्ट रिप्रेजेंट। अरे पहले ही ये देखो, ये तो सीधे ही गलत है, क्योंकि यहां पे एक से स्टार्ट हुआ दूसरे पे खत्म, एक से स्टार्ट दूसरे, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि तीनों पॉजिटिव चार्ज है, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर फेंकेंगे। तो ये गलत है बेटा, ये गलत है। ये डी भी गलत है क्योंकि इसने क्लोज्ड लूप्स बनाए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज्ड लूप बना नहीं सकते। सो ये भी गलत, ये भी गलत। अब आपका आया बी और सी। अरे तीनों चार्जेस आपस में रिपल करते हैं। जब तीनों चार्जेस कॉर्नर्स पे रिपल करेंगे, क्या ट्रायंगल के बीच में कोई लाइन बनेगी? नहीं, क्योंकि ट्रायंगल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो बनता है। सो अंदर से कोई लाइन नहीं आएगी। मींस ये भी गलत, ये बेटा करेक्ट है। ये ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे जितने भी चार्जेस है लाइन्स बाहर फेंक रहे हैं, लाइन्स बाहर फेंक रही है, अंदर से कोई लाइन नहीं। और कर्व हुआ है क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करता है, इसकी वजह से इनका कर्वेचर चेंज हुआ है। सो इसका मतलब है ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें एक पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस होंगे और पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपल करेंगे। रिपल्शन की वजह से बीच में कोई लाइन नहीं होगी और ये कर्वेचर इनका चेंज होगा रिपल्शन की वजह से। चलो प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन है बेटा, एक मेटेलिक स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर को हमने फील्ड के अंदर रखा, 2 मेटेलिक प्लेट्स के अंदर एक मेटेलिक स्फीयर को रखा। कौन सी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटेलिक स्फीयर वो जीरो होता है बेटा। सो ये तो सीधे ही गलत है, ये बेटा गलत है क्योंकि इसमें लाइन जा रही है। अरे अंदर से फील्ड जीरो है, तो ये तो सीधे की सीधे गलत है। और अब दूसरा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सरफेस के पर, क्या इसमें सरफेस के परपेंडिकुलर है? इसमें पहले ऑप्शन में नहीं, क्योंकि यहां पे छोटा एंगल बन रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। सो ये भी गलत, ये भी गलत। ले अब रहा बेटा आपका सी और डी। सी से पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे खत्म, परपेंडिकुलर, पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे खत्म, इस पे तो इंक्लाइंड जा रहा है पहले, ये भी तो गलत है। सो सी ऑप्शन में पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे खत्म और परपेंडिकुलर निकलेगा। पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे खत्म, यहां स्फीयर के पास थोड़ा बहुत कर्व होगा ताकि 90 डिग्री एंगल बने। स्फीयर के पास थोड़ा बहुत कर्व होगा ताकि 90 डिग्री एंगल बने, क्योंकि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है परपेंडिकुलर होगी। सो सी ऑप्शन जो है बेटा, इसमें सारी ऑप्शन जो है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सरफेस के पास 90 डिग्री बनाएगी बेटा, 90 डिग्री भी सेटिस्फाई हुआ, यहां से भी 90 डिग्री, और स्फीयर के अंदर फील्ड जीरो, अंदर से कोई लाइन नहीं। सो इसमें सी ऑप्शन है बेटा। चलो, ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, आप देख सकते हो बेटा, ये एक मेटालिक स्फीयर है, इसमें 4 लाइन्स है, चारों में कौन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? दूसरी तो सिंपली गलत है क्योंकि ये इसके थ्रू निकली, तीसरी भी सिंपली गलत क्योंकि ये इसके थ्रू निकली। अब 2 बची बेटा, 1 और 4। 1 और 4
दोनों नहीं निकल रही है। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके थ्रू नहीं निकली, लेकिन अब देखना है आपको परपेंडिकुलर कौन है। क्या लाइन नंबर 1 परपेंडिकुलर है? नहीं, क्योंकि यहां का एंगल बहुत छोटा है प्यारे बच्चों। ये एंगल 30 डिग्री 40 डिग्री होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं। यहां पे जब लाइन आई थोड़ी बहुत कर्व बनाया इसने। क्यों बनाया कर्व? ताकि एंगल 90 डिग्री आए। सो चौथा ऑप्शन जो है इसमें 90 डिग्री वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और लाइन इसके थ्रू भी पास नहीं हो रही है, दोनों कंडीशंस। सो दो कंडीशंस अक्सर जो देखने को मिलती है क्वेश्चंस में, एक थ्रू नहीं निकलनी चाहिए, मेटल के थ्रू नहीं निकलनी चाहिए, और सरफेस के साथ कितना एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री। ये दो कंडीशंस बेटा आपको सेटिस्फाई करानी है, तो आप देख सकते हो। चलो बेटा, ये एक फिर से एक मेटालिक शेल है, एक थिक मेटालिक स्फीयर है। ये थिक मेटालिक स्फीयर है, ये मेटल है यहां पे। तो आप कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? देखो बेटा, ए जो है सीधे गलत है। क्यों? इसके थ्रू लाइन निकल रही है, इसके थ्रू लाइन निकल रही है, मेटल के थ्रू लाइन नहीं निकलेगी। ए ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत। अब दो ही बचे, बी और सी। बी में एक साइड में रखा है, सीधे लाइन निकल रही है, सो इसका मतलब है ये एंगल 90 डिग्री नहीं, ये एंगल 90 डिग्री नहीं। इसमें लाइन ने थोड़ा कर्व चेंज किया, कर्व चेंज किया। क्यों कर्वेचर बदला? ताकि एंगल 90 डिग्री आए। सो इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है प्यारे बच्चों। एक तो 90 डिग्री बना रही है हर जगह, अंदर से भी और बाहर से भी, और लाइन इसके थ्रू नहीं निकल रही है। सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सी ऑप्शन है बेटा। एक तो लाइन मेटल के थ्रू नहीं निकलनी चाहिए और कर्व बनाना चाहिए ताकि 90 डिग्री एंगल आए। चलो प्यारे बच्चों, यहां पे बेटा ये फिगर नंबर 1 है और ये फिगर नंबर 2 है। आपको देखना है बेटा, आप देखो बेटा, ये जो फिगर नंबर 1 है इसमें सीधे क्लॉकवाइज एक लूप बन रहा है। ये क्लॉकवाइज लूप है और वो भी क्लॉकवाइज है। ये लूप नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पे एक कुछ है, डॉट, एक डॉट है, इस तरह से लाइन निकल रही है, इस एरो से इस तरह से लाइन निकल रही है, इस एरो से। ये तो लूप नहीं है, इसमें सीधे लूप है प्यारे बच्चों, क्लॉकवाइज। इसमें लूप नहीं, क्योंकि ऊपर से इस तरह से, नीचे से, ये लूप नहीं है। सो लाइन नंबर 1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। तो ये कौन सी लाइन हो सकती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकती है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती। मैग्नेटिक हो सकती है। हां, ये अगर हम मानेंगे ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे खत्म। सो दूसरी लाइन जो है ये हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है? अच्छा, फिगर 1 रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन। प्यारे बच्चों, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। फिगर 2 रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक, नो। फिगर 1 रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक, नो। बोथ मैग्नेटिक, नहीं। सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 1 रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि ये क्या है? क्लोज्ड लूप है। क्लोज्ड लूप हमेशा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चलो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये देखो बेटा, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर का टॉप व्यू दिया गया है। सिलेंडर का टॉप व्यू, एक साइड से पॉजिटिव चार्जेस है, दूसरे साइड से नेगेटिव चार्जेस है। जरा होगा क्या प्यारे बच्चों? होगा ये, अब लोगे सर होगा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगी। सो पॉजिटिव पे स्टार्ट, नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव पे स्टार्ट, नेगेटिव पे खत्म, और सरफेस के परपेंडिकुलर। आप देखो प्यारे बच्चों, इसमें पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, लेकिन वो नेगेटिव में के थ्रू नहीं आई, क्योंकि ये तो डाइपोल बन रहा है। इसमें पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे खत्म, लूप बनना चाहिए। पॉजिटिव पे स्टार्ट, नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव पे स्टार्ट, नेगेटिव पे खत्म। लेकिन यहां पॉजिटिव पे स्टार्ट हुआ, ये नेगेटिव से कहीं से आया, तो ऐसे नहीं हुआ। पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे खत्म, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉसिबल नहीं है। चलो प्यारे बच्चों, ये डी ऑप्शन, इसका भी यही हशर है। पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, सीधे लाइनें निकली। अरे नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है पॉजिटिव से स्टार्ट होता, नेगेटिव पे खत्म होता, वो तो नहीं, ये भी तो गलत है। अब बी और सी ऑप्शन है प्यारे बच्चों, बी और सी। जरा किसमें 90 डिग्री आ रहा है? सी ऑप्शन जो है इसमें 90 डिग्री है। अरे सी ऑप्शन में 90 डिग्री है। स्मूथ करो बन जाएगा, इसमें कॉर्नर बन गया है प्यारे बच्चों, कॉर्नर। तो यहां पे क्या आएगा? स्मूथ करो, जिस तरह से डाइपोल में बनता है, पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे खत्म, 90 डिग्री पे जाएगा, 90 डिग्री पे एंटर करेगा। वो ऑप्शन नंबर सी है आपके पास।
चलो प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। ये दो शीट्स है, मेटालिक शीट्स है। एक है प्यारे बच्चों इस तरह से पॉजिटिव सिग्मा पॉजिटिव शीट अलोंग एक्स एक्सिस रखा है, और सिग्मा नेगेटिव शीट आपने अलोंग वाई एक्सिस रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको बनाना है प्यारे बच्चों, और पॉजिटिव का वैल्यू ज्यादा है। अरे यहां पे एक पॉइंट ले लो, यहां पे एक देखो, पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव का फील्ड अवे होगा इस तरह से, नजर को पहले कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव का अवे होगा। चलो मैं दूसरे कलर से बनाऊंगा ताकि आपको समझ, ये पॉजिटिव का अवे आया, ठीक है, पॉजिटिव का अवे। अच्छा, नेगेटिव का क्या आएगा? ये नेगेटिव है, नेगेटिव को टुवर्ड्स आएगा। चलो प्यारे बच्चों, नेगेटिव को टुवर्ड्स आएगा, ठीक। सो मैंने ब्लू से बनाया पॉजिटिव का, रेड से बनाया नेगेटिव का। इन दो का जब रिजल्टेंट आएगा बच्चों, वो इस तरह से फील्ड आएगा। अरे मैं व्हाइट से बनाऊंगा, ये है इसका रिजल्टेंट। सो पहले क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट इस तरह से आ रहा है बेटा, इस तरह से लाइन बन जाएगी, क्योंकि दो का फील्ड लेना है। चलो प्यारे बच्चों, दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का, ये रहा आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव का फील्ड क्या होगा? अवे। पॉजिटिव का फील्ड होगा अवे, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का फील्ड अवे। यहां पे नेगेटिव है, नेगेटिव का टुवर्ड्स आएगा, नेगेटिव का टुवर्ड्स आएगा, ठीक है। तो इन दो का रिजल्टेंट जो है प्यारे बच्चों यहां से आएगा। सो पहले का इस तरह से आया, दूसरे का इस तरह से आया। जरा कौन सा ऑप्शन है? और पॉजिटिव का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है थोड़ा ऊपर जाएगा। पॉजिटिव का फील्ड ज्यादा है ना, सो ब्लू ज्यादा है, थोड़ा ऊपर की तरह आएगा, थोड़ा ऊपर। सो इस तरह से आएगा पहले, उसके बाद इस तरह से आएगा। जरा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, ये रहा आपका बी ऑप्शन। इसमें वो नहीं आएगा बेटा, लूप नहीं बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो का फील्ड देना है। ये दो चीजें एक साथ आपस में परपेंडिकुलर है। एक पॉजिटिव शीट इस तरह से अलोंग एक्सिस, नेगेटिव शीट अलोंग वाई एक्सिस, तो इनका रिजल्टेंट हमें निकालना पड़ा। सो ये ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हाँ आप बोलोगे सर डी भी तो है, डी भी तो है, लेकिन डी में थोड़ा नीचे आ रहा है, इस तरह से नीचे आ रहा है, इस तरह से। इसका मतलब है पॉजिटिव का वैल्यू कम है। ये वही से बोलता है पॉजिटिव का वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव का फील्ड ज्यादा होगा। ये जो मैंने ब्लू से बनाया ऊपर की ओर थोड़ा ज्यादा जाएगा, ऊपर की ओर थोड़ा ज्यादा जाएगा। तो बेटा बिल्कुल आज ये कौन से क्वेश्चन हुए? ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, कभी कभी पूछा जाता है नीट एंट्रेंस या जेईई एंट्रेंस में। बिल्कुल इजी था बेटा, ये मैंने दिखाया आपको। तो पीडीएफ जो है वो मैं आपको अपने इसे टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा, तो आप इनको नजर मारिए इन क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट डीपीपी जो है वो हम लाएंगे बेटा, नेक्स्ट कोई अच्छा सा टॉपिक होगा जिसपे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे उस पे। ये तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उन पे क्वेश्चंस थे बेटा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।